हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिर झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा इतनी हड़बड़ी में क्यों निकाला गया है? आखिर इतना जल्दबाजी में क्यों किया गया है? आचार संहिता के बावजूद भी आखिर किसके दबाव में है जेएसएससी? इस बात का पता चल गया है। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा अचानक नोटिस क्यों निकाला गया और किसके इशारे पर जेएसएससी काम कर रही है। मैं इस पूरा वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आखिर इतना हड़बड़ी में इतना कम समय में 4 दिन मान के चलिए कि पहले नोटिस निकालता है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, इतना बड़ा लेवल पर एग्ज़ाम होता है तो कम से कम 1 महीना पहले इन्फॉर्म दिया जाता है कि आपका इतना तारीख से होगा। मैट्रिक का भी एग्ज़ाम होता है तो 2 महीना 3 महीना पहले नोटिफिकेशन निकालता है। लेकिन इतना एक बड़ा लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है, टीचर का वैकेंसी है और इतना बड़ा लेवल पर एग्ज़ाम होना है, इसके लिए 4 दिन मात्र टाइम दिया है। एक तरह से 1 हफ्ता कहा जाए तो 4 दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए और उसके 3 दिन बाद तुरंत एग्ज़ाम शुरू कर देना। मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये सोच भी नहीं रहे थे कि ये एग्ज़ाम जो है सो इस महीना में माने होने वाला है। मतलब अप्रैल महीना में कोई तो उम्मीद ही नहीं किया था कि मतलब एग्ज़ाम होगा। इतना जल्दी रेस में क्यों है, इसका पीछे सारा रीज़न मैं बताऊंगा। इससे छोटी से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को पता चले कि झारखंड में क्या चल रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ प्रूफ और क्या है उसको लेकर के मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। यहाँ पर एक लिखा है, सभी टेट पास साथियों को नमस्कार, जोहार, आदाब। और इसमें क्या लिखा हुआ है इसी से पता चल जाएगा आपको कि आखिर जेएसएससी जो है सो कितना दबाव में है और किसके चलते जो है इतना हड़बड़ी में सब परीक्षा लेने को तैयार है। तो चलिए, आप सभी को अवगत है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत 2016 टेट पास को भी नियुक्ति का आधार को लेकर केस नंबर WPC आप देख सकते हैं। केस नंबर इतना है WPC यानी 4563/2019 जो मोहम्मद है ना शकील बनाम झारखंड सरकार का सुनवाई विगत 8 अप्रैल 2024 को हुआ था। आगे क्या है मैं पूरा बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा संयम रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे बातें समझ में आएगा। जो जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सरकार की तरफ से 4 वकीलों के उपस्थिति में सुनवाई हुई थी, जिसमें हमारे सीनियर अधिवक्ता भानु कुमार ने हमारे पक्ष में जोरदार बहस भी किया। उसके बाद देखिए क्या होता है, और सहायक आचार्य को सरकार की लाचारी नाकामी को छुपाने का एक उपाय हथकंडा बताया था, जिसके तहत हमारे सीनियर वकील जी ने कहा था कि ये 2016 टेट पास वालों के समानता के अधिकार यानी आर्टिकल जो है सो 14 यानी 14 का हनन है। उसके बाद आगे दिखाते हैं दोस्तों क्या है। अतः माइलोड हमारे प्रार्थी को भी 2012 यानी नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्त का मौका दिया जाए, क्योंकि 2012 नियमावली अभी भी जिंदा है। इसके बाद जज साहब ने कोर्ट में उपस्थित सरकार की तरफ से सभी वकीलों को फटकारते हुए 3 सप्ताह के अंदर में अंतिम बार काउंटर फाइल करने का अंतिम मौका दिया गया था। बाय वे ऑफ लास्ट है ना इंडिग्लेंस टू फाइल काउंटर एफिडेविट और 9/5/2024 को फाइनल बहस का तिथि निर्धारित किया गया है। उसी का नतीजा है कि आज विभाग के दबाव में है ना, उसी का यही पर मेन पॉइंट है दोस्तों, और यही दबाव है। यानी ये अंतिम मौका था 9/5 यानी 9 तारीख 9/5/2024 को फाइनल बहस का तिथि निर्धारित किया गया है। उसी का नतीजा है कि आज विभाग के दबाव में यानी विभाग के निर्देश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है, इसका और पार्ट में दिखाता हूँ। देखिए
आयोग जेएसएससी के द्वारा आनन फानन में सहायक आचार्य परीक्षा की तिथि का निर्धारण किया गया है, जबकि विभाग के साथ साथ जेएसएससी को भी पता है कि अभी आचार संहिता है एवं सभी शिक्षक चुनाव ड्यूटी में प्रशिक्षण भी लगाए गए हैं, यानी प्रशिक्षण में भी लगाए गए हैं। और विभाग का हड़बड़ाहट नहीं है तो और क्या है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका के समान है। फिर भी हम और हमारा केस टीम इस लड़ाई को और भी मजबूती के साथ आगे जारी रखेगी। हमारी लड़ाई यानी 4200 और 4600 ग्रेड पे को लेकर है, 2012 नियुक्ति नियमावली को लेकर, और इससे हम लेने का हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। मतलब 2012 नियुक्ति नियमावली को लेकर के है लड़ाई, और इससे हम लेने का हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। और उसी तरह से आगे देखते हैं। आज अभी मेरी बात हमारे सीनियर अधिवक्ता भानु कुमार से हुई है। उन्होंने इन सारी बातों से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि घबराना नहीं है, विभाग के द्वारा अचानक परीक्षा का तिथि निर्धारण एवं 9/4/2024 की अंतिम बहस की तैयारी को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में हमारा केस टीम वकील के साथ इस पर आगे की रणनीति तैयार करेगी। अतः केस में जुड़े हुए सभी पटिशनर जो भी हैं, साथ ही घबराए नहीं, मंजिल की ओर हम सब बढ़ चुके हैं, है ना। मोहम्मद शकील भाईजान जिनका इतना नंबर है, साथ ही साथ दीपक सोनी, विनोद राम, बिट्टू सिंह मुंडा, मनोज कुमार, अनिल कुमार, दिलीप महतो, ये सारे लोग उपस्थित थे। इन्हीं का मतलब ये केस है और इन्हीं लोग किए हैं। और इस तरह से इस 9 मई को क्या जवाब देगी सरकार, इससे विभाग को भी पता था, और ये जवाब में इनको पता है कि हम केस हारने वाले हैं, तो फिर से उलटफेर ना हो जाए, इसलिए हड़बड़ी में विभाग को भी पता है कि क्या होने वाला है 9 मई को, इसलिए हड़बड़ी में जेएसएससी को कह दिया गया है। और विभाग के दबाव में जेएसएससी बहुत तुरंत आनन फानन में सब काम कर रही है ना। और इतना जल्दी बहाली को निकालना था, इतना दिन से सोया हुआ था, है ना। कोई भी परीक्षा, एक सीजीएल का परीक्षा क्यों नहीं करा पा रहा है, ज़रा सोचने वाली बात है। सीजीएल का परीक्षा के लिए अब सुगबुगा भी नहीं रहा है, और ये सहायक आचार्य के लिए इतना जल्दी आनन फानन में ये सब ये लोग सोच रहा है कि सरकार भी नहीं चाहता है कि ग्रेड पे हम लोग इतना पैसा दें, इतना महंगा, है ना। इसीलिए जो है सो इसको किसी तरह से सहायक आचार्य अगर 2012 नियुक्ति नियमावली के अनुसार किया जाएगा तो फिर ग्रेड पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग चाह रहा है कि घिसी पिटी किसी तरह से इधर ही बहाली ले लिया जाए और इसी में बधा करके रखे, हाँ ना। और भी बहुत सारे तथ्य हैं, एक और इसी से रिलेटेड मैं आपको दूंगा न्यूज़, तो चलिए।